हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो सुनो विद ज्योति विनय कपूर। तो आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अपने डायनामिक कामों के लिए जाने जाते हैं, जो अपने ऑनेस्ट वर्क के लिए जाने जाते हैं, जो जाने जाते हैं अपने बोल्ड डिसीजंस के लिए, जिनके आउटस्टैंडिंग कामों के लिए उन्हें कई गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं। जी हाँ, मेरे साथ आज मौजूद हैं गाजियाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर अजय कुमार मिश्र। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। धन्यवाद सर, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आज आपसे बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहला सवाल आज रामलला को लेकर मैं शुरुआत करना चाहूँगी। पूरा देश, पूरी दुनिया हम देख रहे हैं रामलला के स्वागत में लगी हुई है, और इसके लिए हर स्तर पर, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, राजनीतिक स्तर हो या इंसान के व्यक्तिगत स्तर हो, हर कोई इसके लिए तैयार है। हमारी गाजियाबाद पुलिस, आप जैसे सीनियर ऑफिसर, अपनी टीम के साथ लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए किस तरह से तैयार है? देखिए, जो 22 तारीख को ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो इसके लिए सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, मेरे हिसाब से पूरे देश में तैयारियां हो रही हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश शासन की तैयारियों से तो मैं अवगत हूँ, और कई पहलू हैं इसकी इन तैयारियों के। पहला ये है कि जो दर्शनार्थी, तीर्थयात्री 22 तारीख या उसके बाद अयोध्या की तरफ जाएंगे, ट्रेनों से जाएंगे, बसेस से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, उनको सेफ पैसेज देना। बिल्कुल। दूसरा ये है कि उनके साथ जो ट्रीटमेंट है पुलिस का या जो भी पब्लिक सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं लोग, वो उनके साथ कैसे कंडक्ट करते हैं। तीसरा ये है कि अगर वहाँ पे एक साइमल्टेनियस कार्यक्रम होगा तो प्रदेश क्या पूरे देश के गाँव में, मोहल्लों में भी जो मंदिर है, विशेषकर 3 श्रेणी के मंदिर जी। पहला है भगवान श्री राम का मंदिर, दूसरा श्री हनुमान जी का मंदिर है, और तीसरा महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर हैं। इन तीनों श्रेणियों के मंदिरों पे उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी हद तक भीड़ रहेगी, और ये संपूर्ण देश में रहना संभावित है। गाज़ियाबाद के स्तर पे जितने भी गांव में या वार्ड्स में ऐसे मंदिर हैं, उनको चिन्हित किया गया है, और हम ये भी असेस कर रहे हैं कि प्रत्येक मंदिर पे कितनी भीड़ संभावित है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि हर एक मंदिर पे समान भीड़ हो। बिल्कुल। और एक बार ये हमारा चिन्हीकरण पूर्ण हो जाता है कि कितनी भीड़ हो सकती है, तो उस हिसाब से हम अपना सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट करेंगे, जिसमें फोर्सेस का मोबिलाइजेशन रहेगा, फीमेल पुलिस पर्सनल के डिप्लॉयमेंट रहेंगे, प्लस एक इंटेलिजेंस एस्पेक्ट भी होता है और एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी होता है। बिल्कुल सर। क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स का, यात्रियों का मूवमेंट होगा, तो जो मूवमेंट के हमारे साधन हैं, चाहे ट्रेन है, रेलवे ट्रैक है, रेलवे स्टेशंस हैं, बस अड्डे हैं, इन पे भी एएस चेक टीमें रहेंगी, ताकि कोई ऐसी आतंकी घटना ना हो जाए या स्टैम्पीड की कोई ऐसी सिचुएशन ना आए, भीड़ भाड़ ना आए, छिड़खानी ना हो, वो हम इंश्योर कराएंगे। उसके अलावा जो ट्रैफिक है स्मूथ करना, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन ट्रैफिक का फ्लो बढ़ेगा, खासकर उस ट्रैफिक का जो अयोध्या की तरफ जाने वाला है। तो हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे हैं, हमारे यहाँ पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी है, तो संभावित ये है कि जो हमारी डीएमई है उसके होके, या फिर जो दिल्ली से लेके और आगरा एक्सप्रेसवे है, और आगरा से फिर लखनऊ, और लखनऊ से फिर अयोध्या का जो रास्ता है उसके थ्रू लोग सड़कों से जाएंगे, तो ट्रैफिक बढ़ेगा। उस ट्रैफिक के हिसाब से हम अपने ट्रैफिक पुलिस का रीडिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस लगाई जा रही हैं उन रास्तों पे जहाँ पे भीड़ होनी ज़्यादा संभावित है। 22 को कार्यक्रम है, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद 19-20 से ही भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। वापसी के समय भी उसी तरीके की हमें व्यवस्था रखनी होगी इनकमिंग ट्रैफिक के लिए। एक और चीज़ होती है कि एक घटना होना, दूसरा होता है कि घटना होने से पूर्व ऐसे संभावित जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो किसी तरीके की अनटूवर्ड इंसिडेंट कर सकते हैं, उनको पहले से आइडेंटिफाई करना। तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे पहले से भी आइडेंटिफाइड हैं, जिनकी पास्ट हिस्ट्री रही है, जिन्होंने कुछ न कुछ एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने का प्रयास किया है पास्ट में, और उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी हुआ है। तो अगेन उनका हमने उनकी जो प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उनके प्रेजेंट एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसकी भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्लस जो स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके भी हम लगातार संपर्क में हैं, ताकि अगर ऐसा कोई प्लान बन रहा हो या ऐसा कोई आउटफिट हो जो ऐसी कोई कोशिश कर रहा हो, तो उसको भी हम समय पर न्यूट्रलाइज कर सकें। बिल्कुल सर। कई बार हमने ऐसे मौक़ों पर देखा है कि लोग इमोशनली चार्ज्ड होते हैं, रिलीजियसली सेंटिमेंट्स उनके बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ऐसे में कई बार लोग ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा माहौल बन जाता है जिसको कंट्रोल करना आप जैसे पुलिस वालों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो क्या इसके लिए कोई हिदायत
या कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी? देखिए, इसके लिए जैसे अभी कांवड़ बीता है, तो जब भी कोई ऐसे धार्मिक त्यौहार आते हैं, ऐसे अवसर आते हैं, तो जो पुलिस की एसओपी होती है वो 2 स्तर की होती है। एक तो पीस कमेटी की हम मीटिंग करते हैं, जिसमें उस मोहल्ले, उस गाँव, उस वार्ड के या उस ब्लॉक के जितने सम्मानित लोग हैं, उनके साथ बैठ के और एक बैठक कर ली जाती है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली जाती है। दूसरा, इसी के साथ ही संबंधित धर्म के धर्म गुरुओं से भी हम टच में आ जाते हैं और उनसे भी संपर्क कर लेते हैं कि अगर किसी स्टेज पे आपको कोई असुविधा का सामना करना पड़ रहा है या आपकी नोटिस में ऐसी कोई चीज़ आ रही है जिससे लगता है कि कानून व्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है, तो उसको भी हम पहले से ही रिजॉल्व कर लेते हैं। इस 22 तारीख के कार्यक्रम के दृष्टिगत भी सिमिलर तैयारियां की जा रही हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने हमारे मंदिर हैं, विशेषकर 3 श्रेणी के मंदिर, उन मंदिरों की सूची ले रहे हैं, उन मंदिरों के पुजारियों से संपर्क कर रहे हैं। वहाँ जो आयोजक होंगे, कई बार लोग लोकल स्तर पे कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, अपने लेवल पे फंक्शन करते हैं, भंडारे करते हैं और भी सारी चीज़ें करते हैं, तो उसको भी हम असेस कर रहे हैं, फिर आयोजकों से बात कर लेते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है। कम्युनिकेशन गैप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप होता है, उतनी ही क्राइसिस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए उसके पहले ही कम्युनिकेशन के चैनल प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश कर लिए जाते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे मौक़ों पर हमने देखा है जो भी धार्मिक संगठन होते हैं या संस्थान होते हैं, उनका विरोध अल्कोहल और मीट शॉप्स और इन स्टोर्स को लेकर होता है। क्या ऐसी भी कोई एडवाइजरी आप लोगों की तरफ से पहले से जारी की जाएगी कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो या उस वक्त इस तरह का माहौल क्रिएट ना हो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट एंड टाइम पर पैदा हो? जैसे अभी देखिए, करीब 5 महीने पहले ही कांवड़ का त्यौहार बीता है, तो कांवड़ के त्यौहार में भी जो हमारे कांवड़ रूट होते हैं, वहाँ पे शराब की दुकानें या तो उनको कवर कर दी जाती हैं या उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। जो मीट की दुकानें हैं, उनको हम पीछे के बैकग्राउंड में कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सीधी सी बात है कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय या समूह की धार्मिक आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए और अगर उससे किसी को सुविधा हो रही है तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं और वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है। पहले ही बातचीत कर लेते हैं बजाय इसके कि कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। सर, हिंदुओं के स्तर पर अगर मैं बात करूं तो बेहद भावनात्मक ये मौका है रामलला के नूतन स्वरूप का भव्य मंदिर में विराजमान होना। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री खुद इस मौके से खुद को पर्सनली कनेक्ट करते हैं। एज अ कमिश्नर, आप खुद को इस मौके से किस तरह से कनेक्ट करते हैं? देखिए, मैं एक लोक सेवक हूँ। लोक सेवक होने के नाते मेरा दायित्व है कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जिसमें बड़ी संख्या में समाज की सहभागिता हो, उसको सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना, यही मेरा पहला कर्तव्य है। बिल्कुल। क्या मुख्यमंत्री की तरफ से आप जैसे सुपर और टॉप कॉप्स के लिए कुछ हिडन संदेश, कोई स्ट्रैटेजी, कोई विशेष मैसेज? नहीं, ऐसा कोई, देखिए, किसी भी लोक सेवक को ऐसा कोई विशेष मैसेज या हिडन संदेश नहीं दिया जाता है। जो भी बैठकें होती हैं वो सबके लिए एक समान निर्देश होते हैं और एक ओपन डिस्कशन होता है। जो पॉलिसी होती है वो भी ओपन पॉलिसी होती है और सबको स्पष्ट निर्देश है। उत्तर प्रदेश में सभी पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि ये जो हमारा अवसर है 22 तारीख वाला प्राण प्रतिष्ठा का अवसर, ये पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और स्मूथ तरीके से कंडक्ट हो। बिल्कुल। तो ये दिन बहुत विशेष है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र आप भी अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हैं। लेकिन खासकर हमने देखा है कई बार जो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ से नोएडा भी जुड़ता है, दिल्ली भी और मेरठ भी, तो क्या इन बॉर्डर एरियाज़ के लिए भी कुछ आप लोगों की जी हाँ, देखिए, रहती एक हैं? संयोग ही है कि हर वर्ष हमारा गणतंत्र दिवस होता है और दिल्ली में एक बहुत बड़ी परेड होती है जिसमें फॉरेन नेशनल्स भी आते हैं गेस्ट के रूप में और पार्टिसिपेंट्स के रूप में। तो उस एसओपी का पार्ट ये होता है कि बॉर्डर पे करीब 1 माह पहले से हम अपने चेक पोस्ट एक्टिवेट कर देते हैं और ख़ासकर आखिरी 7 दिवस में तो बहुत ही ज़्यादा अलर्टनेस और चेकिंग होती है। संयोग से वो 26 जनवरी से 4 दिन पहले ही ये अवसर है, 22 जनवरी का अवसर है। तो जो अलर्टनेस हम उसके लिए मेंटेन कर रहे हैं उसको 2-3 दिन पहले हमें केवल एक्सटेंड करना होगा और उस एसओपी का पार्ट है कि जितने भी हमारे चेक पोस्ट हैं, बैरियर्स हैं बॉर्डर पे, उनको हम चेक करते हैं, बाहर से आने वाली गाड़ियों को चेक करते हैं, बाहर से आने वाले व्यक्तियों को चेक करते हैं। एज अ टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर, क्या कोई संदेश आप अपनी जनता के लिए देना चाहेंगे, अपने लोगों के लिए देना चाहेंगे, जो उस दिन को अगर विशेष दिन है तो विशेष ही रहे? जी हाँ, संदेश यही है कि जो भी खुशी का त्यौहार है, आप खुशियाँ बांटिए दूसरों में। खुशियाँ आप जितनी बांटते हैं उतनी खुशियाँ बढ़ती हैं। आप गाज़ियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर के तौर पर यहाँ नियुक्त हुए, बड़ी चुनौतियाँ थीं आपके सामने।
कौन सी वो ऐसी चुनौतियां रहीं वाकई में वो चुनौतियां आपको चुनौतियों के तौर पर ही महसूस हुई?